हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनन्या क्रिएशंस स्टोरी में, जहां हम कवर करते हैं हॉरर इंसिडेंट और वो सच्ची घटनाएं जो आज भी अंधेरे में छुपी हुई हैं। हम हिंदुओं में सभी त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, पर नवरात्रि ये सबके लिए बहुत ही खास त्यौहार होता है, जिसमें 9 दुर्गा रूपों की पूजा की जाती है, पूरे विधि विधान से, बिना किसी गलती के। वो नौरातें जब हर गली हर घर में माँ की जागरण, घंटियों की आवाज़ें और बस अगरबत्ती की ही खुशबू होती है। लोग कहते हैं इन दिनों में माँ धरती पर आती हैं और बुराई का अंत होता है। लेकिन पुराने ग्रंथों और गांव की कहानियों में ये भी लिखा है कि जब शक्तियाँ धरती पर उतरती हैं तो कुछ अंधेरी ताकतें भी जाग जाती हैं। और ये कहानी उसी नवरात्रि की रात को शुरू होती है, जब भक्ति और डर के बीच की रेखा पहली बार मिट जाती है। ये कहानी अरविंद की है, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अरविंद के पिताजी की मृत्यु के बाद से ही घर की सारी जिम्मेदारियां अरविंद पर आ गई थीं। अरविंद अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ गांव में ही रहते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अरविंद शहर में जाकर एक छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे। अरविंद के घर में नवरात्रि पूजन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा ही थी कि उस घर में बड़ा बेटा ही ये पूजा करेगा, और अरविंद के पिता की मृत्यु के बाद से ये जिम्मेदारी अरविंद को निभानी थी। अरविंद बहुत ज़्यादा ही खुश थे नवरात्रि पूजन के लिए। अगले दिन से ही नवरात्रि का प्रथम दिन शुरू होने वाला था। अरविंद ने तुरंत टिकट निकाली और अपने गांव के लिए निकल गए। रात के लगभग 11:58 पर अरविंद की ट्रेन स्टेशन पर धीरे धीरे रुकी। गांव का स्टेशन था, इसलिए वहां पर ज़्यादातर लोग नहीं थे। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था और हवा पूरी तरह से ठंडी। अरविंद ने कंधे पर अपना बैग लिया और रात के सन्नाटे में स्टेशन से बाहर निकले। जब मेन रोड पर अरविंद ने देखा तो उसे वहां कोई भी ऑटो या घर जाने के लिए कोई भी साधन नहीं मिला। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए सड़क पूरी तरह से सुनसान था। ऊपर से मौसम जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बादल गरज रहे थे और ठीक थोड़ी देर में ही बारिश भी शुरू हो गई। मेन रोड के साइड से ही झाड़ियों के अंधेरे में जंगल वाला एक शॉर्टकट रास्ता जाता था। वहाँ के लोग उस रास्ते से जुड़े बहुत सारी भूतिया घटनाओं के बारे में बताते थे, पर अरविंद, जिसे कि सबकी बातें बस मजाक लगती थी, और ऐसा होता भी है। जब तक हम खुद नेगेटिव एनर्जी फील नहीं कर लेते, तब तक हमें सबकी बातें मजाक ही लगती। उसने कभी भी उन लोगों की बातों पर कोई यकीन नहीं की और घर जल्दी पहुंचने के लिए वो उसी शॉर्टकट रास्ते पर निकल पड़ा। थोड़े टाइम तक तो रास्ते पर कुछ भी अजीब नहीं हुआ, पर जैसे ही अरविंद थोड़ी दूर और गए, तभी उन्हें झाड़ियों के नीचे साइड एक औरत लाल साड़ी में बैठी दिखाई दी, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब अरविंद को थोड़ा डर लगने लगा। अरविंद बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे अरविंद तेज चल रहे थे, वो रोने की आवाज़ उतनी ही बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत अरविंद के पीछे पीछे ही चल रही हो। थोड़े समय पहले ही बारिश हुई थी, जिस वजह से कच्ची सड़क पे फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अरविंद जल्दी जल्दी चल भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से वो औरत अरविंद के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद बहुत ज़्यादा डर गए और थोड़ी देर के लिए सहम कर वहीं रुक गए और बस बिना रुके माता रानी का नाम लेने लगे। तभी वो पिशाचनी
अचानक से अरविंद के सामने से गायब हो गई। अब माता रानी का नाम लेते हुए हिम्मत करके अरविंद जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक से किसी ने अरविंद के कंधे पर हाथ रखा। अरविंद अब तक इतना ज़्यादा डर चुके थे कि उन्हें लगा कि शायद कोई सच में उनकी मदद करने के लिए आ गया है, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो जल्दी जल्दी पीछे मुड़ गए। अरविंद के पीछे मुड़ते ही वो पिशाचनी फिर गायब हो गई और वो हाथ भी उसी पिशाचनी का था। अब अरविंद हद से ज़्यादा डर गए थे और उस जंगल से जल्दी निकलने के लिए वो दौड़ने लगे। जैसे ही दौड़ते हुए वो एक पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरे, तभी उन्होंने पिशाचनी को उसी पेड़ पर उल्टे लटके हुए हंसते हुए देखा, जो कि बस अरविंद को देखे जा रही थी। और उसने हंसते हुए कहा, अब कहाँ बचकर जाएगा तू। अरविंद माता रानी का नाम लेते हुए बस दौड़ने लगे। इस टाइम तक वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे और बस माता रानी से एक ही गुजारिश कर रहे थे कि माता रानी उस पिशाचनी से उनके जान की रक्षा कर। तभी अचानक से एक हल्की सी रोशनी अरविंद को अपने सामने दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी अपने भक्त की मदद करने के लिए स्वयं आ चुकी हैं। जिस रोशनी को फॉलो करते हुए अरविंद जंगल से बाहर आ गए, पर उस पिशाचनी ने जंगल के बाहर भी अरविंद का पीछा नहीं छोड़ा था। तभी अरविंद की नज़र एक घर पर जाती, जो घर उनके चाचा जी का था, जो कि गांव के थोड़ा दूर बाहर साइड पे बना हुआ था। अरविंद जल्दी जल्दी गेट नॉक करते हैं और जैसे ही उनके चाचा गेट खोलते हैं, अरविंद बिना कुछ बोले डरते हुए घर में जल्दी से जाकर गेट बंद करवा देते हैं। पर वो पिशाचनी उस घर तक आ गई थी, जिसकी आवाज़ अभी भी घर के बाहर गूंज रही थी। घर के चारों तरफ गुर्राने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही, जिसे सुनकर अरविंद के चाची, उनके छोटे बच्चे सभी डरकर जग गए। वो रात उन सभी लोगों के लिए एक काली रात बन गई। सब लोगों ने डरते हुए माता रानी को याद किया और सब लोग माता रानी से गुहार लगाने लगे अपनी रक्षा के लिए। धीरे धीरे रात बीती और जैसे ही सुबह हुई, तब तक सब कुछ शांत हो गया था। अरविंद अपने चाचा का धन्यवाद करते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो अपनी माँ और पत्नी को सारी बातें बताते हैं। सब लोग सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों की बातें सच थी कि उस जंगल में पिशाचनी का वास है। उनकी माँ ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पिशाचनी दोबारा अरविंद को कोई हानि न पहुंचा दे। तांत्रिक बाबा ने पूजा पाठ किया और बताया कि अरविंद की जान नहीं बच पाती, पर स्वयं माता रानी ने अरविंद को बचाया है। बाबा ने बताया कि वो एक पिशाचनी थी जिसका नाम मीना था। मीना एक खुशमिजाज लड़की थी। मीना के पिता ने उसकी शादी एक अच्छे घर में की, पर दहेज की लालच में उसके पति, सास ससुर ने उसे पीट पीट कर इसी जंगल में जिंदा गाड़ दिया। तब से उसकी आत्मा उस जंगल में भटक रही है। ये सब सुनकर सबके दिल कांप जाते हैं, पर इसके बाद से ही लोगों ने उस शॉर्टकट रास्ते के बारे में जिक्र तक करना बंद कर दिया। कभी कभी हम लोगों की बातों पर यकीन नहीं करते हैं और जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह से आगे जाकर हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, ये तक कि हमारी जान भी जा सकती है। हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना और अपने लोगों का, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए।